जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी अ, मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ठीक करते हैं। लाइक अब मतलब मैं अब तो ये बोलूँ कि थॉट्स को, पर्सनालिटी को, थिंकिंग प्रोसेस को, कैरेक्टर को, बिहेवियर को, हर तरह से मतलब जीवन का कोई भी एस्पेक्ट हो और फिज़िकल कोई एस्पेक्ट हो, फैमिली को, मतलब कोई भी डायमेंशन पकड़ लीजिए, हर तरह से अ, वो उसको करेक्ट भी करते हैं, मुझसे करवाते हैं। जहाँ मैं गलत कर रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ, वो भी ठीक कराते हैं। और अगर मुझे किसी चीज़ की नीड है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल गुरु जी महाराज कि आपका आशीर्वाद है सर पर। तो अभी क्या है कि संगत जी मेरा अमृत वेले का अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं उतनी सजगता से नहीं करती हूँ, अमृत कर पाती हूँ अमृत वेला जितनी से होना चाहिए। मतलब व्हेन यू शुड बी अवेक इन बोथ स्टेट, लाइक मेंटली प्लस फिजिकली। तो क्या होता है, हम फिजिकली तो होते हैं, कई बार तो फिजिकली भी नहीं होते थे, बट अब जब से गुरु जी ने थोड़ा चीज़ें डिसिप्लिन पर मेरा अभी काम चल रहा है, तो वो उस पे कह रहे हैं कि उस पर और फूड पर और ये सब चीज़ों पर भी काम करो। मतलब ऐसे पीछे उन्होंने सत्संग सुनवाए थे मुझे और मैंने शेयर भी करे हैं, तो मैंने उन पर किया, काफ़ी हद तक मेरे को सक्सेस मिली उसमें। मगर अभी भी मेरे को कल एक सत्संग सुनवाया और उसमें डी 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 पर काम करना सिखाया। तो डी डी डी, फर्स्ट डी इज़ फॉर ड्यूटी, देन सेकंड डी इज़ फॉर डिसिप्लिन एंड देन थर्ड डी इज़ फॉर डिवोशन। तो गुरुजी कहते थे कि पहले ए बी सी छोड़ो और डी पर आओ, मतलब ए बी सी छोड़ के ही तुम डी पर आओगे। तो ए बी सी में ही हम स्टक हो जाते हैं। मगर अगर मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करूँ तो अभी डिसिप्लिन पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक फायर के साथ डिसिप्लिन पर काम करना है, मतलब आग लगी हो कि अगर ये डिसिप्लिन फॉलो करना है तो रिजिडली उसको लिटरली फॉलो करना है। और मैं उसको थोड़ा लूज छोड़ देती हूँ। जैसे कभी रात को भूख लग गई तो दिन में ठीक से नहीं खाया, तो मैं एक टाइम खाती हूँ, बट दिन में अगर नहीं खाया है ठीक से, कम खाया है, तो डेफिनेटली बॉडी है, भूख लगती है, शाम को मंचिंग कर ली, अगले दिन अफेक्ट आ गया उसका। मतलब मेंटली मैं उतनी सजग नहीं हूँ। तो मतलब वो एक अमृत वेला इज़ एक्चुअली अ टाइम व्हेन आप अमृत का पान करते हो। और ये मैंने महसूस किया साक्षात। और वो टाइम आप देखेंगे, अगर आप अमृत वेला करते होंगे तो 3 बजे से वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है और धीरे धीरे जैसे 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन रहती है उसकी इंटेंसिटी। तो अब आप अगर सोचिए, इतना जो हमें गुरबानी में भी कहा गया है कि अमृत का पान करूं और सोने में उसको अपने समय ना गंवाऊं, तो वो मुझे बड़ी ही दुख होता है कि मैं उस इतने सुनहरे समय को छोड़ देती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ होते हैं और हम पर आशीर्वाद करते हैं, मेरे क्या सबके साथ होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। और मैं मतलब अपनी बेवकूफ़ी में सोने में व्यर्थ कर देती हूँ। तो खैर, जो आज उन्होंने सत्संग सुनवाया है ना, उसमें डिसिप्लिन पे जो मेरे को बोला है कि मतलब जहाँ मैं लैक कर रही थी कि मेरे को डिसिप्लिन फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, तो उसके लिए शुक्राना है कि गुरुजी मुझे उन्होंने ये मतलब मेरे को बताया कि ओके, आई एम डूइंग फूड थिंग्स एंड लाइक वट एवर द चेंजेस नीडेड इन फूड एंड स्लीपिंग हैबिट एंड एवरीथिंग स्केड्यूल पर, बट डिलिबरेटली उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अ, ये जो आज मुझे सीख मिली है, तो इसके लिए शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, इतनी बारीकी से मेरी हर चीज़ को ऑब्जर्व करके मुझे कहाँ करेक्ट करना है, कहाँ इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, ये सब बताने के लिए। तो कोटि कोटि शुक्राना। अम, बस यूं ही अपने चरणों की प्रीति दीजिए प्रभु, हर पल हर क्षण बढ़ती जाए और बस आपके बने रहें, बन जाए, बनने के योग्य बन जाए, यही आशीर्वाद चाहते हैं। जाने अनजाने में की हुई भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु हम सबको, और अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।